ठीक तो है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा क्या? मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, वो थोड़ा हेल्प करने से मतलब लिमिट, जो डबल इंटीग्रल्स होता है ना उनमें लिमिट कैसे आ रहा है, अंदर वाला या बाहर वाला, वो थोड़ा दिक्कत हो ठीक है, अभी करवाऊंगा तो क्वेश्चन थोड़ा आइडिया मुझे भी मिलेगा। हो रहा ठीक है। था। अभी अभी थोड़ा है ना, थोड़ा दिक्कत होगी थोड़ी, लेकिन मैं जब तक आप सीख नहीं जाओगे तब तक मैं कराता रहूंगा। ठीक है। यस सर। बायनोमियल है ना, बायनोमियल को फॉलो कर रहा है 3,1/3। ओके। आईआईडी है। ओके। जी सर। क्लियर। और एक मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है। क्लियर। x/√2 और y/√2 और -1/√2 +1/√2। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट p इज ऑर्थोगोनल। ओके। यस सर। ये आईएसआई में आया हुआ सवाल देख किया था। ये था। अच्छा सवाल है, इंस्टेंट में आया क्वेश्चन। ठीक है, बताओ फिर। अब तुमने किया ही है। आईएसआई कब आया है? आईएसआई। ऐसा ही 2-3 साल पहले ही आया था ये बड़ा, ओके। जो एमसीक्यू वाला पेपर होता है ना उसमें। इस साल भी इस साल भी ऐसा ही एक दिया था, इस टाइप का। ठीक है, बताओ कैसे होगा। अब मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल होगा अगर पी इंटू मतलब, अगर इसको ए मान ले, तो ए अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज, पी इसको जो पी पी है, इंटू पी पी इंटू ट्रांसपोज पी इक्वल टू ट्रांसपोज आई। हाँ इज टू आई, ये हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। करो। ऑर्थोगोनल का एक और था कि बेटा है ना, रो के स्क्वायर का सम 1 होता है, इसी का है ना, इसी के थ्रू आता था है ना। रो के स्क्वायर का सम 1 आता है और करस्पॉन्डिंग रो को मल्टीप्लाई करने पे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे उनका सम आता है 0। है ना। जी सर, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं आता। ठीक है, तो बताओ फिर। देखो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ए है, ABCD, तो पहले बात इनके स्क्वायर का सम कितना होगा? 1। 1। एंड AC + BD इक्वल टू क्या होता है? 0। है ना। बोलो। जी सर। है ना। ये अगर ए ऑर्थोगोनल है, ओके, मतलब ए ट्रांसपोज A इक्वल टू आई। तो इसका जो आइगन वैल्यू होता है इसका भी वही सेम ही होता है, ऐसा कुछ तो प्रॉपर्टी। बताओ यहाँ पे बेटा, जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे या ये प्रॉपर्टी लगाओगे, एक्स वाई में एक रिलेशन आएगा। वो रिलेशन क्या आएगा? वो मैथमेटिक्स का पार्ट है ना। ओके। हाँ वो सर। आप वो बताओगे रिलेशन क्या आ रहा है ना, देन उसी के वही कंडीशन लगा के प्रॉपर्टी निकल आएगी। है ना। बात समझ आ रही है कि सर नहीं ये आ रही? अगर हाँ सर, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और वाई माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली इसके प्रॉपर्टी निकलनी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ पी इज ऑर्थोगोनल। ओके। ये हमको निकालना है ना। तो पी इज ऑर्थोगोनल, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन आया है बताओ जल्दी से। सर एक एक रिलेशन आया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके। और एक आया
और एक आया y इक्वल्स टू x। y इक्वल टू x। हाँ, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे y इसके इक्वल टू साथ x रख दो बेटा, इसमें है ना। तो x टू का वैल्यू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस इक्वल टू माइनस 1 है। टू, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, +1 -1 है ना। और बायनोमियल में x इक्वल टू -1 तो हो नहीं सकता, है ना। बोलो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 0 1 0 और 2, है ना। y की वैल्यू 0 1 2, तो बेटा ये वाला तो रिजेक्ट हो गया ना। जी हाँ, सर, माइनस 1 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x और y इक्वल हैं, तो इसका मतलब y भी क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। बोलो, यस सर, ये वाली टेक्निक लगा के y इक्वल टू 1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑर्थोगोनल मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। क्लियर। अब x y इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। यस बोलो, ये हाँ समझ आ सर, रही है बेटा। यस सर। p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इंटू p ऑफ y इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। अभिजीत बोलो क्या आएगा x इक्वल टू 1। NC1 और सॉरी 3C1 3C1। हाँ हाँ, इसमें इसमें p 1/3 है तो 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 3 - 1 2, ओके, 2। है ना। जी जी, और सेम इसी का आएगा तो स्क्वायर कर दे, है ना। यस सर, तो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, टोटल कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, 16/81। 16/81। तो आप सोच रहे हो, है ना, कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यूजीबी टफ आएगा, ठीक है। पीएसबी उसमें नाम होता है, पीसीए पीसीबी, ओके। हाँ, ये PCB तो पीसीए में आया प्रूफ। होगा ना, किसमें आया हाँ, था। PSA, हाँ, हाँ, PSA, हाँ, पहला वाला। ठीक है, बात सुन रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब है ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे नहीं, ठीक है। अभी हम लोग की इतनी स्थिति हो चुकी है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो फिर से कैलकुलस पे आते हैं अपनी, ठीक है, ओके। जी सर, तो मैं एक सवाल देता हूँ, उससे थोड़ा पढ़िए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। f of xy इक्वल्स टू f of x y is equal to 2x 2x, जब 0 लेस देन x लेस देन 1 0 से और ये लेस देन x, हाँ, ये लेस देन 1 लेस देन 1, हाँ, ये पीस हाँ, हाँ, कॉमा 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 देखिए, 0 लेस देन y लेस देन 1। कि y 0 से 1 के बीच है, और x 0 से 1 के बीच है, ओके। हाँ, और बाकी केसेस में 0 होगा। ओके, तो हाँ हाँ, बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 x प्लस वाई लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू 1 हाँ हाँ। गिवन x लेस देन इक्वल्स टू हाफ। गिवन वाले बेटा अभी अभी हम लोग ने गिवन वाला किया है क्या, है ना। मल्टी वेरिएबल में गिवन हाँ, वाला हम लोग ने अभी नहीं किया है ना। हाँ, उस ओके, दिन तो किए थे सर, कहाँ पे। कंडीशनल, हाँ, जिस दिन पहला स्टार्ट किए थे, एक दो क्वेश्चन लास्ट में किए हम लोग। ओके ठीक है, चलो बताओ क्या करना है। x लेस देन हाफ, हाफ, हाँ, ठीक है। तो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, ठीक है। तो है ना, और ये क्या आ गया, ये मान लो हमारे पास पूरा रेक्टेंगल आर है, यही तो गिवन है ना। बोलो, जी, तो x प्लस वाई लेस इक्वल देन हाफ, ये है ना। हाँ सर। बोलो, तो कंडीशनल वाला अगर हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई लेस इक्वल देन हाफ एंड x लेस इक्वल देन हाफ लेस देन हाफ, यही तो आएगा। बाई एक्स जी सर, वाई पी ऑफ x लेस देन, यही आएगा, है ना। यस सर, अब इसमें अगर x लेस देन हाफ है तो इसको कैसे करोगे।
x लेस देन इक्वल्स टू है हाँ, ये x प्लस वाई लेस इक्वल देन हाफ और x लेस देन हाफ और ये ऊपर में भी x लेस देन एरिया इक्वल्स टू निकालना हाफ है सर। हाँ सर क्वेश्चन में p ऑफ x और इंटरसेक्शन x होता है। लेस देन इक्वल्स टू हाफ है सर ऊपर में आप जो लिखे हैं ना x नहीं x लेस देन हाफ जो लिखे हैं ना उसमें इक्वल्स टू भी इक्वल्स भी है अच्छा ये तो ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो x प्लस वाई और x लेस देन हाफ इसके बीच हमको एरिया निकालना है, मतलब एरिया का मतलब उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो बेटा ये हाफ है, ठीक है, यस सर। ये अपना रिक्वायर्ड है न्यूमरेटर, है ना। ठीक है, और लेस x लेस देन हाफ, x लेस देन हाफ ये अपना, तो क्या आएगा बताओ, इसमें निकालना है ये क्या कैसे लिमिट लें बताओ। x प्लस वाई लेस देन हाफ दिया हुआ है तो हाँ, ये x की अगर लिमिट गिवन है, इसका x की लिमिट 0 से हाफ, x की लिमिट 0 से हाफ आ गई है ना, y की लिमिट क्या आ गई 0 से 1 माइनस x 1 माइनस ये x लिमिट क्या, देखिए 0 से 1 माइनस x हाँ हाँ 0 से 1 माइनस x, और जो अपना पीडीएफ है ना, ये वाला इक्वेशन का लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है ऐसे किया ना सर आपने हाँ हाँ ये x प्लस वाई है बेटा, हाँ तो यहाँ वहां y से y का वैल्यू 1 माइनस x आ गया। ठीक है, ऐसे लिमिट अभी थोड़ा समझ में आया हाँ अभी समझ में आया मतलब ग्राफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसमें तो इसमें क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। नहीं अभी समझ गया सर ओके ओके, तो d, वही लिमिट का थोड़ा प्रॉब्लम कि लिमिट कहाँ से ले रहे हैं वो हाँ ग्राफ से ले हाँ, वही तो थोड़ा मेन क्या है, प्रॉब्लम मेन तो यही है ना। ठीक है, मेन ग्राफ ही नहीं प्लॉट कर पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब ये तो निकल ही आएगा। ठीक है, हाँ ये तो यस होगा ओके तो पहले हम लोग इसी पे पहले लिमिट कैसे लेनी है उस पर कमांड करेंगे, है ना, तब तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो जी ये बताओ, अगर मान लो हमारे पास कोई सर्किल है, ओके, जैसे कल हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वाली थोड़ा जो अभिजीत आप चले गए थे देख लिया था। जी सर देख लिया। ओके, तो ई मान ले, हम मान लेते हैं कोई एक रीजन गिवन है ना, वो यस सर सर्किल गिवन है। ओके, जी क्लियर, ई जो रीजन है वो गिवन है, बाउंड्री रीजन क्या है सर्किल। ओके, है ना, यस सर ओके, तो ये बताओ, अब एफ कोई फंक्शन है, उसका हमको निकालना है लिमिट, क्या आएगा बताओ। इसके करस्पॉन्डिंग हमको ई के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना है, लिमिट लेना है, तो क्या आएगी। तो सबसे पहले सर्किल बनाएंगे, है ना, यस सर तो ये ए है, ये माइनस ए है, ये 0,0 है, तो बताओगे क्या लिमिट आएंगी बेटा। ई ये बाउंडेड रीजन है। ओके, तो यहां से या तो y की रिस्पेक्ट में हम कर लें या तो x के रिस्पेक्ट में कर लें, है ना। जी सर अभी पहले x के रिस्पेक्ट में किया है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले y की वैल्यू लिमिट निकालनी पड़ेगी, x की कांस्टेंट आएंगी, है ना। ठीक हाँ है, सर ठीक है तो हाँ, तो बेटा ये बताओ, यहाँ पे y की वैल्यू, सॉरी x की y वैल्यू, इक्वल्स x की वैल्यू निकालना है ना, x की वैल्यू निकालना है ना, हाँ रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस, है ना। हाँ तो ये वाला पोर्शन बेटा क्या होगा, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, x की वैल्यू, माइनस x की वैल्यू यहाँ से ये जा रहे हो ना, ये जा रहे हो ना, तो ये वाला कैसा होगा, ये वाला नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, है ना। थ्रू आउट फंक्शन में कोई चेंज आ रहा है, थ्रू आउट बोलो, यस सर इनिशियल और मतलब इनिशियल लिमिट और जो फाइनल लिमिट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है थ्रू आउट, इसलिए
लिमिट हम ये ले लेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एफ dx। और y की लिमिट कहां से कहां जा रही है? दिस इज माइनस ए, दिस इज प्लस ए। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। बोलो। चलो इसके बारे में बताओ, ये वाला लिमिट लो y के रिस्पेक्ट में। तो y की लिमिट क्या आ जाएंगी? y अभी इसमें क्या करना है, y की लिमिट ले रहे हैं, कलर चेंज कर रहा हूं। अब y देखो थ्रू आउट, y यहाँ पे y थ्रू आउट यहाँ से मतलब इनिशियल लिमिट अब और फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट सेम है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ए स्क्वायर माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा y इक्वल टू, है ना? जी सर, और ये वाला प्लस। फिर आप साइन जो ले रहे हैं वो क्वाड्रेंट देख के ले रहे हैं? नहीं नहीं, पर यहाँ पे y बेटा कैसा है, y कैसा है, नेगेटिव है ना, बिलो द एक्स एक्सिस है ना? मतलब वही पूछ रहा हूँ कि हाँ कौन से क्वाड्रेंट में है वो देख के ले रहे हैं। हाँ, कौन से, हाँ क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है इसलिए नेगेटिव है, अबव द एक्स एक्सिस है इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ से क्या है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब जीरो के, तो मतलब एक्स नेगेटिव रहा होगा, इसलिए मैंने माइनस साइन ले लिया, क्योंकि ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है, माइनस साइन लगेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। ओके, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए से प्लस ए। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलो। ओके, तो ये तो क्या हो गया, सर्किल हो गया, है ना? अगर हम स्पेयर कर दें देन स्पेरिकल फॉर्म, तो 3D में बात होने लगेगी ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर फॉर्म, है ना? इसमें से ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। 3D तो 3D में हम लोग सोच नहीं पाते हैं, उसको 2D में सोचेंगे। ओके, 2D में एक को जीरो करके 2D में सोच लेंगे, ठीक है? ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गिवन है। ओके, बोलो। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये हमको निकालना है। अब 3 इंटीग्रेशन के साइन आएंगे ना, बोलो। तो पहले जेड की लिमिट आएगी, है ना, जो इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई होगी, है ना, फिर वाई की आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स होगी, और फिर जो फाइनल आएगी ये वाली वो कांस्टेंट होगी। सनमारा मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ जो लिमिट होगी उसमें इन दोनों की लिमिट, मतलब कोई भी एक को कांस्टेंट पकड़ के कर सकते हैं, जैसे आपने इसमें एक्स को कांस्टेंट पकड़। हाँ, तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल थे, तो यहाँ पहले जो लिमिट आई है इन टर्म्स ऑफ जो रिमेनिंग लिमिट है उसके टर्म में आई है, फिर ये वाली कांस्टेंट आई। यहाँ पे मान लो अगर जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर जेड की लिमिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जेड की लिमिट जब स्टार्ट करेंगे तो वो आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, फिर वाई की लिमिट स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे एक्स की कांस्टेंट आ जाएगी, या फिर यहाँ पे जेड की लिमिट स्टार्ट करें इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पे अगर हमने लिख दी एक्स की लिमिट तो इन टर्म्स ऑफ वाई आएगी, और यहाँ पे वाई की लिमिट आ जाएगी। क्लियर है? बोलो। जी सर, तो यहाँ पे x की लिमिट अगर मान लो हम फिक्स कर रहे हैं कांस्टेंट माइनस एक्स से प्लस एक्स, ऐसे तो बनेगा, हाँ सर, कोई वैल्यू के बीच में होगा। है ना? तो x माइनस ए से प्लस ए के बीच होगी, है ना? x तो हमेशा एक ही वेरिएबल में लाई करेगी, है ना, रियल लाइन में लाई करेगी, है ना? यस सर। ये बात समझ रही है? बोलो। जी सर, तो यहाँ से z की अगर लिमिट निकालना है तो क्या आ जाएगा,
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर को माइनस, इधर गिराएंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर कर दें, ये क्या है, ये क्या है, ये अभी तो सर्कल। 3D में है, 3D में तो मत देखो, ये एज ए रेडियस देखो, अभी ये एज ए रेडियस देखो, तो क्या है ये, एज ए सर्किल है ना ये, यस सर्कल। अगर ये रेडियस हम बना लें, ठीक है, सर्किल इन वाई जेड प्लेन है ना, बोलो वाई जेड प्लेन में है ना, जी। ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में है ना, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ये किसमें होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है सर्किल, है ना, बोलो, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या होगा, वाई जेड प्लेन, ओके, है ना, जी सर। और मान लो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्किल क्या है, एक्स जेड प्लेन, है ना, बोलो, यस। हाँ सर। ये सर्किल आ गया इन वाई जेड प्लेन, इसमें क्लियर, कोई दिक्कत, नहीं सर। रेडियस क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बोलो बोलो, जी। ओके, तो रेडियस अगर ये आ गई, तो यहाँ पे देखो बेटा, जैसे हमने इसमें किया था कि भाई एक्स की जो लिमिट, वाई की जो लिमिट निकाली थी, ए स्क्वायर माइनस जो एक रिमेनिंग वो बन रहा था, मतलब वेरिएबल, यही तो लिमिट आई थी, बोलो, यस सर। है ना, जी। तो यहाँ पे वाई की लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर माइनस जेड, तो यहाँ पे प्लस टाइम्स और माइनस टाइम्स, है ना, बोलो, और जेड किसके बीच लाई कर रहा होगा, जेड, यहाँ पे एक बार फिर से देखो, एक बार आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे या तो हमने वाई में कन्वर्ट किया है या तो एक्स में कन्वर्ट किया है, वाई की लिमिट समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ, बोलो, हाँ सर। यस सर। वाई की लिमिट क्या आई है, ये आई है ना, जी। लेकिन बेटा यहाँ पे ए की जगह, मन की आंखें खोलो, ए की जगह बेटा ये है ना, बात समझ रहे हो, यस तो बेटा यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर जेड की लिमिट निकालनी हो तो जेड की लिमिट कहाँ से आएगी, माइनस ए की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, फिर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये अलग, फिर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, ये और माइनस वाई स्क्वायर, ये रेडियस है ना, बोलो, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई माइनस से प्लस, लेकिन ए क्या है इसमें, रेडियस क्या है, चेंज हो गई ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, बोलो बोलो, हाँ सर। देवांजन बेटा ये बात सुनवाई है, देवांजन, हाँ सर। ओके, ये तो जेड की लिमिट आ गई, अब वाई की लिमिट कैसे होगी, है ना, वाई की लिमिट, अब हम वाई अगर एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, तो जेड तो 0 हो गया, है ना, वाई की लिमिट कहां से होगी, माइनस समथिंग से प्लस समथिंग, ओके, और एक्स को तो हमने पहले फिक्स कर दिया, अब तो यहाँ पे जेड तो होगा नहीं, है ना, वाई की लिमिट में, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस ए से प्लस ए, ठीक है, क्लियर, जी सर। ओके, तो ये लिमिट यहाँ पे आएंगी, ठीक है, मतलब इसको अगर लिखना हो, जेड की लिमिट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जेड की लिमिट आ गई, फिर वाई की लिमिट आ गई माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई की लिमिट आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस ए से प्लस ए, चाहो तुम जेड की लिमिट ना रख के यहाँ पे वाई से स्टार्ट करो, तो यहाँ पे डी वाई आ जाएगा, वाई की लिमिट क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ओके, ये बात समझ रही है ना, यस सर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो, ठीक है, मान लो वाई की लिमिट लिखना चाहते हो, ठीक है, वाई की लिमिट, ठीक है, तो वाई की लिमिट कैसे, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे वाई इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, है ना? और फिर एक्स आप चाहो तो यहाँ पे जेड की लिख लो, है ना? या फिर वाई की लिख लो, ठीक है? फिर जेड की लिमिट लिख लो, मतलब एक्स की लिख लेता हूँ, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस का माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड की लिमिट लिख लेता हूँ माइनस ए से, ठीक है? डी वाई डी एक्स डी जेड, क्लियर है जी सर। है ना? तो वहां पे डिपेंड करेगा कि जेड की, है ना, वैल्यू गिवन गिवन है, ठीक है? जेड की वैल्यू गिवन है कि एक्स की वैल्यू गिवन है, ओके? बात समझ आ रही है? हाँ सर। यस सर। ओके। अब इसमें एक और फॉर्म बची है कि y की लिमिट हम कांस्टेंट ले लें, वो लिख लोगे यहाँ पे? हाँ सर, वो लिख लो। ओके, ठीक है। तो फिर बस ट्रायंगुलर वाई फॉर्म की से। बात कर लेते हैं, ठीक है? अंकित, यस सर। बेटा अभी रुको, तो थोड़ा इसके बाद समझ में आएगा आपको, है ना? थोड़ी देर 5 मिनट रुको, तब समझ में आएगा, ठीक है? ओके सर। है ना? ई ई रीजन गिवन है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स, ओके? y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। देन इंटीग्रेशन क्या होगा e के रिस्पेक्ट में, बता सकते हो? तो फिगर ड्रॉ करें। पहले y इक्वल टू एम एक्स ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो अभी हम यस सर। रैंडम y इक्वल टू एम एक्स लोग कुछ इस तरह लेकर बना रहे हैं, ठीक है? y इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू a ये है, ठीक है? a भी पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू a नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, किस कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये बना लोगे कि नहीं बना लोगे? y इक्वल टू एम एक्स हो सकता है यहाँ से पास हो रही हो, है ना? हाँ, समझ गया। बोलो। स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा। स्लोप पे डिपेंड करेगा, है ना? तो मैं एक नॉर्मल जनरल केस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है? कि इस तरह का कुछ सिचुएशन है, क्लियर है? ओके सर। तो ये बाउंड्री रीजन ई समझ में आ गया ना? जी सर। तो ई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? y की लिमिट क्या आ रही है? y की लिमिट, वाई की लिमिट हाँ, 0 से 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, थ्रू आउट देखो कोई चेंज नहीं हो रही है ना? हाँ, यस सर, एम ए तक। तो 0 से y की, अंकित 0 y की लिमिट आ रही है 0 से ए सर। MX। ए mx है ना? सॉरी। देखो बेटा ये क्लास 12th वाला ही है, तो हम क्या कर देते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई फंक्शन है और a से b हमको निकालना है बेटा एरिया, ओके? तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a से b एफ एक्स डी एक्स, ओके? लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू मल्टी वेरिएबल में हम इसको लिखेंगे y की लिमिट क्या है? y की लिमिट ले रहे हैं 0 से, y की लिमिट ले रहे हैं 0 से एफ एक्स, ओके? ये y की लिमिट है, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स। और x की लिमिट क्या है? a से b डी वाई डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो एफ एक्स और माइनस 0 तो 0 यही रह जाएगा a से b। तो जो आप 12th लेवल पर पढ़ रहे हो वही है, ठीक है? लेकिन थोड़ा फ्लेवर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 और x की लिमिट क्या आ गई? x की लिमिट 0 से a ना, जिसमें ए जी डी वाई डी एक्स। और दूसरा बताओ देवांजन, दूसरा अभी तो हमने dx dy वाला। y वेरी कराया था ना पहले, अब dx dy। हाँ, अब x की लिमिट बताओ, x की लिमिट इसके रिस्पेक्ट में। तो x की थ्रू आउट देखो, थ्रू आउट चेक करो, x की लिमिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना? ये वाला 0 से फंक्शन तक ये है, हो। ये फंक्शन ये है। तो x की लिमिट क्या आ गई? 0 से, x की 0 लिमिट से 0 नहीं है, सॉरी, ए यहाँ से x की लिमिट आ गई y बाई m, है ना? y है। और x इक्वल टू a, क्लियर? y की लिमिट क्या है? y की लिमिट
0 से ए है ना, 30 तक जा। हाँ 0 से ए पर तो y इक्वल टू सॉरी ए नहीं आएगी, ये ए रखोगे तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू जीरो एम से ए MA। है ना, एम ए है ना, बोलो। हाँ सर। तो मैक्सिमम Yes, हाइट sir. कितनी जा सकती है, y इक्वल टू 0 से एम ए। क्लियर है ये हाँ सर। अंकित बेटा, ये क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके, अगर मान लो एक और सिचुएशन मैं देता जी। हूँ, सर्कुलर डिस्क, ओके, यस सर। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर डिस्क या सर्किल, ओके। तो मान लो हमारे पास एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, ठीक है, अंदर वाला अच्छा नहीं बना, ठीक है, समझ पा रहे हो, सर्किल है, ठीक है ये, ओके, ठीक है। Yes. ई बाउंडेड है दो अलग अलग सर्किल से, ओके। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। इसमें से एक रेडियस बड़ी होगी, मान लेते हैं बी ग्रेटर देन ए है, ओके। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, बोलो। तो निकालना है एफ डी एक्स डी वाई, ओके। क्या जी. लिमिट आएंगी बताओ? क्या लिमिट आएंगी? ऊपर वाले जैसे तो वहाँ से x का वैल्यू निकालिए सर, ऊपर से माइनस आ अंदर वाला साइड। यहां से एक्स की वैल्यू निकालने, यहां से अंदर वाला सर्किल के लिए। ठीक है, एक ये और एक और दो मुझे पूछना है ना, तो ये और ये बता दो दोनों, ठीक है, एक आ जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे या तो एक्स की निकाल लो या तो वाई की निकाल लो, है ना। तो वाई की अगर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। जी। ओके, तो यहाँ से फिर वाई की वैल्यू निकालने प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बोलो। यस सर. ये बात समझ आ रही है? जी सर, इसको बीच में Yes, निकालना है, बड़े वाले माइनस छोटा वाला कर देंगे. हाँ, तो क्या करें बताओ? माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नीचे लोअर लिमिट है. एक्स की लिमिट क्या आएंगी? इसके बीच का निकालना है ना. नहीं, थ्रू आउट पूरा ये ई है, ये पूरा ई है। पूरा देखो निकालना. पहले ये वाला एक अलग वाला हमने निकाल लिया है ना, ये वाला, ठीक है, यही वाला तो Yes. निकाल रहे हो तुम, जी. बोलो, है ना। हाँ सर. तो ठीक है, तो ये निकाला, फिर एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है? ए से बी. ए से, तो ये वाला आ गया, ठीक है। फिर ये वाला बताओ, ये वाला ये भी निकालना है ना, यस सर. तो क्या आएगा? दोनों के रेडियस को माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस होगा. ये वाला, इसके बाद वाला ये यहाँ पे सर वो लोअर लिमिट चेंज हो रही है, ठीक है, फिर इसके बाद लोअर लिमिट फिर वही आ जाएगी, ठीक है, ये वाला,
तो ये तो हमारे पास आ गया dy dx, ओके, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला फंक्शन क्या है, ये वाला यहाँ पे प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, प्लस वाला, और ये क्या है b स्क्वायर Plus माइनस B. एक्स स्क्वायर प्लस वाला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक x कितनी है, माइनस a से प्लस a, ओके, है ना। यस सर, यस। ऐसे 4 पार्ट हो जाएंगे सभी, 1 2। और माइनस a से प्लस a, ओके, बोलो। जी सर। यस सर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये Two वाला times. ये वाला क्या आना पड़ेगा, माइनस बी से प्लस बी, ओके, ये वाला है ना, Yes. यस सर, ये वाला भी निकालने, ये ये वाला भी ये 2 times माइनस बी से प्लस माइनस ये वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है। बोलो, ये भी तो होना पड़ेगा। हाँ सर, माइनस में होगा, ठीक है। तो ये वाला प्लस ये लिख लें, ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और एक्स माइनस ए से प्लस ए। क्लियर है ये, बोलो। ये वाला लिखा है मैंने नीचे वाला, ये वाला पोर्शन, बोलो। इसकी लिमिट तो यही होगी ना। जी सर। और फिर ये वाला बात कर रहा हूं मैं, ये वाला पोर्शन, y की लिमिट क्या है, माइनस बी स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू प्लस ये नीचे वाली लिमिट, ये माइनस है और ये वाली लिमिट है वाई इक्वल टू प्लस। एक्स की लिमिट क्या है, माइनस बी से माइनस ए। क्लियर है ये जी सर। देवांजन। हाँ सर। तो 4 इसमें कोई दिक्कत, ये 4 का सम आएगा, हाँ सर, समझ। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन एक इजी लिखता हूं, देन फिर टफ लिखूंगा, ठीक है, ओके। डबल इंटीग्रेशन ई के फॉर्म में निकालना है, ओके। एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, बताओ। और रीजन आर गिवन है 0 से 1, 0 से 1। इसका मतलब समझ गया ना, या फिर इसको ऐसे भी लिखा होगा 0,1 क्रॉस 0,1, ओके। आर ये लिखा हुआ है, मतलब एक्स यहाँ पे लाई कर रहा है और वाई यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। यस सर। और एफ एक्स वाई गिवन है पीस वाई, ओके, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर, अदरवाइज 0, ठीक है। देन ये फाइंड करो, ये क्या होगा, हाँ सर, ओके, बोलो। हाँ बोलो। ये पहले 0,01 ये रेक्टेंगल बना लेते हैं, कल हमने रेक्टेंगल की बात की थी, अभिजीत आप चले गए थे, लास्ट में बिल्कुल डिस्कस किया था 1,1, ठीक है। ये एक्स वाई, ओके, तो ये रेक्टेंगल बन गया 0,1 0,1, एक्स 0,1 है, वाई भी 0,1 है, ओके। जी सर। अब हमको बनाना है वाई की लिमिट क्या है, बताओ देवांजन, अंकित या फिर अंकित बताओ, वाई की लिमिट एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर है ना, बोलो। यस सर। अंकित, यस सर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ये आ जाएगा सर, पैराबोला ऐसे बनेगा ना सर। वाई इक्वल टू एक्स ये स्क्वायर है ना, ऐसा बनता है, ठीक है। जी जी अब ये 1 पे 1 दे रहा है तो मतलब यहाँ से पास होगा, ठीक है यस सर यस ना देवांजन। हाँ सर। और y इक्वल टू 2x स्क्वायर, मैक्सिमम इसकी 2x स्क्वायर यहाँ से पास हो जाएगा, है ना। 1 पे 2 दे रहा होगा तो यहाँ से कहीं पास होगा, ठीक है। जी सर। यस सर तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x लाई कर रहा है, x कहाँ से लाई कर रहा है, y लाई कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 ये है ना। वाई एक्स स्क्वायर से यहाँ तक हाँ, y की लिमिट है x स्क्वायर से टू 2x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, थ्रू आउट है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। तो यस सर ये वाला हमको, इस वाले रीजन में हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्लियर, बोलो। अब एक्स की वैल्यू Yes, sir. हाँ, हाँ सर। उसमें f हमारे पास ये है ना, तो क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू ले लीजिए सर एक्स स्क्वायर से। ठीक है, y की वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू क्या ले लें बताओ, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर तक 2x स्क्वायर तक, ओके। और x की वैल्यू एक सर 0 से 1 तक जा रही है। x 0 से 1 नहीं जा रहा है, फिर से देखो। नहीं सॉरी सर। यहाँ तक केवल बेटा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फिर देखो यहाँ तक फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे तो फंक्शन चेंज हो रहा है ना, हाँ, यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। ये दो फंक्शन चेंज हो गया यहाँ पे, यहाँ से इसके आगे, मतलब इसके आगे बात करोगे तो फंक्शन चेंज हो रहा है ना। यस सर यस सर तो फंक्शन चेंज और लिमिट उसके नहीं चेंज हो बाद जाएगी फिर, इसका है ना। तो ये लिमिट क्या है, ये लिमिट ये क्या है, ये x क्या है, ये x क्या है, पहले ये बताए कोई। तो 1 यहाँ by पे y root इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1 1 by root 2 2x स्क्वायर, तो 1 by root x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई रूट 2। तो बेटा ये आ गया 1 बाई रूट 2। तो बेटा जो आप बता रहे हो x की लिमिट आ जाएगी 0 से, 1 by root है ना। और फंक्शन क्या है, यही है ना, बोलो। यस सर x प्लस वाई दो dy dx, ओके। फिर बेटा यहाँ से ये वाला क्या है, फंक्शन चेंज हो गया ना, लोअर लिमिट यस सर एक्स स्क्वायर है, अपर लिमिट 1 है, y इक्वल टू 1 है ना। जी सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं ओके। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, ओके। x की लिमिट क्या है 1 अपन रूट 2 से 1 तक 1। 1 इसमें कोई दिक्कत, तो ये हमारा क्या है, दिस इज E1 अपना, है ना, और दिस इज E2, ओके, दिस इज E2, ठीक है, क्लियर। यस सर। चाहो तो इसको पहले y के रिस्पेक्ट में, अगर मान लो फंक्शन ऐसा Yes, गिवन sir. होता कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होती तो हम ऐसे ना लिखते हैं, समझे। ऐसा फंक्शन होता जो y के रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट ना कर पाते, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो ऐसा होता है e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, अब इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे y के रिस्पेक्ट में, ऐसा फंक्शन गिवन है, तो भाई हम y के रिस्पेक्ट में पहले नहीं लिखेंगे, है ना। अगर ये वाला केस होता तो हम क्या करते, पहले x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ऐसे x की लिमिट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो लिमिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई लिमिट में दिक्कत नहीं आ रही, फंक्शन चेंज ही हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है, नहीं फिर 1 by root 2 से चेंज। ये बात सुना रही है, बोलो, थ्रू आउट कहीं दिक्कत आ रही है, नहीं सर नहीं आ रही ना। नहीं तो फिर y की x की लिमिट लेंगे कहाँ से, 2x, 2 यहाँ पे क्या है, ये 2, ये वाला फंक्शन क्या है, रूट 1 y इक्वल टू 2x, अंडर रूट 2 2x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई y y बाई 2, है ना, ये है ना। जी तो y बाई 2 का रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट y
प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। ओके, थ्रू आउट देखो, यहाँ से कोई फंक्शन चेंज नहीं, यहाँ से कोई फंक्शन नहीं, यहाँ से कोई फंक्शन, लिमिट की कोई चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और x यस सर। y की लिमिट, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? y की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर कितनी जा रही है? 1। क्लियर? जी सर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है देवांजन? नहीं सर, समझ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, ठीक है। यस सर। ये e गिवन है, e है ना, ये e हमारे पास कुछ इस प्रकार है, ठीक है। रेक्टेंगल है, ओके, 0,1 और 0,2, ठीक है। मतलब बेसिकली 0,1 क्रॉस 0, ओके, है ना। जी। x प्लस वाई का रेक्टेंगल है, dx dy, ओके। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो देवांजन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो जो अगर कोई भी इंटीजर पकड़ लेते हैं तो उससे लेस देन इक्वल्स टू एक्स जो वैल्यू होता है वो लेते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या होती है अंकित? सर -1 ऐसा कुछ रेंज है इसका। integer which is less than or equal to x। क्या चीज? ऐसा कुछ। greatest integer, the greatest integer which is less than or equal to x। जो बेसिकली डेफिनेशन जो होती है वो होती है मैक्सिमम ऑफ, जो मेन डेफिनेशन होती है x बिलोंग्स टू i, है ना। x i में होना चाहिए जो, और या फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अल्फा कर देता हूँ, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू i, अल्फा लेस इक्वल देन x। वो सारे इंटीजर्स, है ना, जो x से लेस इक्वल देन है उसमें से मैक्सिमम, ओके, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। मोर कॉम्प्लिकेटेड डिफिनेशन है ना। जैसे मान लो तुमने ले लिया 3.025, ओके, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम ऑफ वो सारे अल्फा जो 3.15 से छोटे हों, है ना। तो दैट इज 3025, यहाँ से छोटे 3 मिल गए, 2 मिल गए, 1 मिल गए, 0 मिल गए, एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल गया? 3 2 1 0 डॉट डॉट। इसमें मैक्सिमम क्या है? 3 है ना। राइट। Yes, यस sir. सर। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर लो, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर दो इंटीजर के बीच बात हो रही है, n से n+1 के बीच, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? क्योंकि अगर यहाँ पे इंटीजर क्या आएंगे भाई, n+1 से छोटा इंटीजर n ही आ गया, है ना, ओके। तो n की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। यस सर, एनी दे देगा। तो ये मेन डिफिनेशन है ना। ये तो छोड़ो, इसको याद रखो, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बेटा ये अब बताओ। अच्छा ठीक है, हम तो बता ही दिया मैंने सब कुछ। बताओ। ई क्या है अपने पास? ई क्या है? ई, या फिर इसको आर दे दो, ठीक है। आर रेक्टेंगल है और यहाँ पे आर में फाइंड करना है। तो आर में हमको फाइंड करना है ना। मतलब आर क्या है? एक्स क्या है? 0 से 1, ओके। यस सर। वाई क्या है? वाई 0 से 2, ओके। क्लियर? यस सर। और ये हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है कि हमको लेना है x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब तभी इसको डील कर पाएंगे। दिस इज इंटीजर क्वांटिटी, ओके। अब ये इंटीजर कब देगा बताओ? इंटीजर कब देगा?
या तो इस रेक्टेंगल में ये क्या हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है, पॉजिटिव है ना, बोलो माइनस 1 तो हो नहीं सकता, एक्स वाई जब पॉजिटिव है ना, 2 होगा। है ना। तो भाई ये क्या हो सकता है, एक्स 0 से 1 है, वाई 0 से 1 है ना, मतलब एक्स 0 से 1 है, वाई 0 ले लो तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सॉरी 0 से 1 के बीच आ जाएगा, तो ये 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, मैक्सिमम 3 जा सकता है ना, बोलो बोलो। यस सर। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से ऐसे देख लो, है ना, कि एक्स लाई कर रहा है 0 से 1, वाई लाई कर रहा है 0 से 2, तो एक्स प्लस वाई लाई करेगा 0 से एक्स प्लस 3। वाई 0 to 3। तो बेटा एक्स प्लस वाई इंटीजर क्या, या तो 0 हो सकता है ना, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है ना। तो 0 पे हम कैलकुलेट थोड़ी ना यस करेंगे, इतने बड़े बेवकूफ तो है नहीं, 0 पे तो 0 हो जाएगा, है ना। ये अगर 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो वो थोड़ी हमको लेना देना नहीं है उससे, है ना, ये वाला लेना देना है नहीं हमको, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एक्स प्लस Yes, वाई sir. इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है, क्लियर। ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया, ये क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आ गया, है ना, Yes. ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, नहीं 2. ठीक है। ये 3 है, 3 एक्स प्लस वाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, क्लियर है ये। यस सर। तो बेटा इसको हम मान लेते हैं कोई E1 रीजन है, दिस इज E2 रीजन, दिस इज E3 रीजन, है ना, बोलो। Yes. तो हमको जो निकालना है वो क्या कर लें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 में निकाल लें, तो अपना R में निकल आएगा, है ना, बोलो, जी क्लियर है ये। जी सर. ओके, देन बता दो भाई अब क्या होगा, है ना। E1 में क्या आ जाएगा, ये दिस इज R ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई dx dy, दैट इज E1 में, है ना। E1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, x प्लस वाई 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, इस वाले में क्या आ जाएगा E1, 1 x प्लस वाई क्या आ 1 जाएगा, 1 1 आ जाएगा बेटा, Zero है। x प्लस वाई 0 x प्लस वाई यहाँ से यहाँ ले रहे हो, तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू सम क्या आएगा, 0 है 0 या तो 1 के बीच होगा, जब x प्लस वाई 0 से 1 के बीच होता है जी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है बेटा 0, ठीक है, 0 यस सर यस तो बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 में x प्लस वाई किसके वजह से 1 से 2 के बीच है ना इसमें, यस Yes. सर 1 1. यहाँ पे 0 से x प्लस वाई 0 to 1 है ना, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1, है ना, जी सर. और यहाँ पे E3 में x प्लस वाई 2 से 3, ओके, जी. है ना। ये देखो यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन के अंदर बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन क्या होती है, ये n आता है जब n से n प्लस 1 के बीच होता है, तो ये वाली जो लोअर लिमिट होती है ना, लोअर जो बाउंड होता है वो उसमें इंक्लूजन होता है, जो अपर बाउंड होता है उसमें इंक्लूजन नहीं होता है, इसलिए मैं ये डिफिनेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया ना, 2 लगा दिया, तो फिर ये 1 और 2 देगा, क्या देगा पता ही नहीं, ठीक है, ये दोनों इंटीजर पे लग गया, इंटीजर तो देगा, पता चलेगा कुछ, है ना? यस सर यस तो एक पे लगाओ, ठीक है, वो भी लोअर वाले पे, और लीस्ट इंटीजर वाले पे अपर पे लगता है, लोअर पे नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2, क्लियर, बोलो, इसमें कोई दिक्कत, जी सर. यस तो ये तो 0 हो गया, नहीं. है ना, ये तो चले गए। अब बेटा इस वाले में लिमिट क्या आएंगी, इस वाले में 1 तो आ गया, लिमिट क्या आ गई थ्रू आउट, ये देखो थ्रू आउट फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है ना, बोलो। तो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स से y की वैल्यू 2 माइनस एक्स, ओके देवांजन। हाँ सर। तो ये वाला तो 0 हो गया, है ना, और ये वाला क्या आ जाएगा, y की वैल्यू बताओ, 1 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स, और x की लिमिट, x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, 0 से 1, ओके 0 से 1 देव 0 अभिजीत बात समझ में आई है ना। जी सर.
अच्छा ये हमने चाहे तो अभी तो यहाँ पे क्लियर नहीं कि x के रिस्पेक्ट में पहले कह रहे हैं कि y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर लिमिट हमने y के रिस्पेक्ट में ली है तो इसलिए dy बाई dx कर दिया। किसी के मन में आ रहा होगा सर यहाँ तो आपने dx dy लिख दिया, यहाँ पे तो जनरल लिखा है ना। अभी E2 हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि लिमिट क्या ले रहा हूँ, है ना। ठीक है सर। है ना, तो यहाँ पे चाहो तो आप या फिर dy dx लिख लो स्टार्टिंग में ही, ठीक है। लिमिट डिसाइड होगी देन dy बाई dx आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस वाले में लिमिट क्या चल रही है, ये वाला फंक्शन y इक्वल टू 2 माइनस एक्स से y इक्वल टू 2। ओके क्लियर। जी सर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x वैल्यू यहां से देखो, x की वैल्यू ये आ रही है ना पूरी, तो 0 से 1 ही है। 0 to तो यहाँ पे आ गया 1 dy dx। तो बेटा अब तो फाइंड ही हो जाएगा ना। दिस इज 2 x आ गया, लिमिट रखा तो x में लिमिट रखा तो 2 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ओके ठीक है। यस सर। और इसमें फिर 1 का इंटीग्रेशन x में अपर लिमिट रखा तो 2 और फिर लोअर लिमिट 2 माइनस एक्स, फिर 0 से 1 dx। अब ये तो फाइंड ही कर लोगे ना, क्या आएगा जल्दी से बताओ, क्या आएगा जल्दी बताओ। E3 है तो इसमें 2 आएगा, मतलब प्लस में आपने जो 1 dy dx लिखा है इसमें 2 आएगा। ठीक है 2 आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। हो गया सर। देवांजन बोलो, कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। नहीं सर। अभिजीत, अंकित, ठीक है मत पूछो। यस सर हो गया। ओके ये तो आ गया सर समझ। आ गया, ठीक है। अगर आ गया है तो फिर बता दो, ठीक है ना। dx dy, ठीक है। r मैंने ले लिया है 0 से 1 और या फिर -1 से ले लेता हूँ, ठीक है। 0 से 1 तो निगेटिव वाले में कर लेता हूँ, ठीक है। -1 से 1 और फिर 0 से 2, ठीक है। जी सर। आंसर बताओ जल्दी। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पीडीएफ आएंगे ऐसा, मतलब प्रोबेबिलिटी में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। देवानंद कितना टाइम है। 10-15 मिनट। 6 बजे तक ही करा दीजिए।
हेल्प कर दूं क्या? x -1 है फिर +1 है। एक तो ये लाइन आ गई है ना, दूसरी x 0 y 0 इक्वल टू -1 है ना, ये वाली लाइन जो यहाँ से पास होगी, है ना, तीसरी जो यहाँ से पास होगी, चौथी जो यहाँ से पास होगी, है ना, यहाँ से पास। ये लाइन क्या है? x + y = -1। ये क्या है? x + y = स्लोप 0, है ना। ये क्या है? x + y = 1, है ना। ये क्या है? x + y = x + y = 3, है ना। इस वाले में क्या होगा? इस वाले इंटरवल में, इस वाले में इसमें -1 -1, वेरी गुड। इस वाले में -1 आ जाएगा, है ना। इस वाले में क्या है? किसके बीच है? 0 से 1 के बीच है ना, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो खत्म ये हो देखो, जाएगा। ये क्या है? x + y ये 0 है और x + y ये 1 है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है x + y 0 से 1 के बीच, और इसमें लाई कर रहा है x + y -1 से 0 के बीच, और इसमें लाई कर रहा है, सॉरी, x + y 1 से 2 के बीच, और यहाँ पे x + y 3 के बीच। ओके, तो बेटा इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आ जाएगा? -1, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ठीक है, हो गया ना। यस सर। तो क्या लिमिट बता दो जल्दी से, फिर सॉल्व बाद में कर लेना। लिमिट मैंने लिख लिया सर। ये -1 आ गया है ना, Solve करना रहेगा ये बस। इसका नाम मैं E1 दे देता हूँ, ठीक है। इसका नाम E2 दे देता हूँ, इसका नाम E3 दे देता हूँ, इसका नाम E4 दे देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये निकालना है, तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4। ओके, बोलो। जी सर। यस तो सर। -1 आ गया, और यहाँ पे बेटा y की लिमिट क्या आ जाएगी? ये देखो, ये y की वैल्यू 0 तो y = -x। ओके, और x लिमिट -1 से 0, ठीक है। जी सर, वो तो dy/dx प्लस इस वाले में क्या होगा? ये y 0 की हो लिमिट गया। क्या होगी? y = -x to y = 1 - x। ओके, 1 -x। y = -x to y = 1 - y = -x to y = 1 - x, और x की लिमिट क्या है? -1 से 0। ओके, जी
0 से 1 होगा ना इसमें? नहीं, ये पूरा हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ इसमें ठीक फिर है इस ठीक वाले में अगर तुम कर लोगे बेटा तो फिर ये लिमिट नीचे वाली ये चेंज हो रही है ना, है जी। है ना। ये वाली फिर लिमिट y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा ना, ये वाला यस b, सर है ना। तो इसको e2 दे देते ठीक हैं, इसको e2 दे दिया हमने, ये e2 है और ये e2 डैश कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, e2 डैश, ओके, है ना। ओके ये अलग आ हाँ रहा है ना। सर और फिर इसमें देखो, इसमें भी अलग आ रहा है, e3 डैश भी आएगा, ठीक है, यूनियन e3 डैश भी आएगा। ये e3, ये वाला e3 अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट ये देखो यहाँ से y इक्वल टू 1 माइनस एक्स से y इक्वल टू 2 है, और इसमें क्या है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स है, ओके, है ना। ओके हाँ सर ठीक है तो इसमें आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये तो 0 आ गया, है ना। इसमें तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 ही है, तो इसको e2 और e2 डैश वाला 0 आ रहा है, इसको हटाओ, है ना, हटा दें, यस सर दोनों आए हैं 0। 0 वाले हटा देता हूं मैं, ठीक है, क्लियर है ये देवांजन? जी सर ओके, और हाँ उनकी, सर। ओके, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ e3 वाला, ये वाला e3 डैश, e3 ये वाला, है ना। तो e3 वाला ये वाला बात कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 से 1, ओके। और यहाँ पे कितना आ गया है इस वाले e3 में 1, ठीक है। और e3 डैश में क्या आ जाएगा, इसमें y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, y इक्वल टू 2, और x की वैल्यू क्या है -1 से, इस वैल्यू में -1 से 0, जी और इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 1, ठीक है, यस सर ओके। प्लस इस वाले की बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स 2, y इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 0 से 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है 2, ओके, यस सर डन। जी सॉल्व कर लोगे? हाँ सर सॉल्व तो हो गया। इसमें देवांजन एंड अंकित कुछ दिक्कत कर रहा हो तो बताओ। देवांजन एंड अंकित, अंकित नहीं है सर अच्छा चले गए, तो देवांजन, वही सर। ओके ठीक, एक मॉडुलस 1-2 करवा देता हूँ, है ना। आर वाई माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, ओके, dx dy, यस ठीक है, और r जी गिवन है -1 से +1, और फिर 0,2, मतलब -1 से +1, 0,2, ठीक है, यस सर ठीक है हो पाएगा। मॉड्यूलर से आएगा प्रश्न। तो चलो एक और दे देता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ, और r गिवन है -1 से +1, कॉमा मल्टीप्लाइड बाई 0,2, ओके, हो पाएगा। इसमें से बताओ तो कोई बता दूं, एक बता दूं, ये बता दूं क्या? पहला वाला बता। ओके, ये हमारे पास रेक्टेंगल कितना है -1 से +1, और y कितना है 0 से 2 0 से 2,
बेटा y ये जब पॉजिटिव कैसे ग्रेटर सॉरी मॉडुलस कैसे ओपन होता है? जब बेटा x पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है तो ये प्लस के साथ ओपन होता है, जब x नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होता है ना? नेगेटिव होता है माइनस। तो बेटा ये देखना पड़ेगा Yes. y माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव कब है ना? तब ये प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, और कब ये नेगेटिव है ना? तो ये माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, है ना? बोलो। जी तो बेसिकली हमको ये ये एक्स वाई इक्वल टू ये देखना है, ये ग्राफ बनाना है ना? बोलो, यहाँ पे कैसा ग्राफ बनता है? y इक्वल टू एक्स लाइन बनती है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बनती है ना? यस बोलो, तो अंदर वाला ग्राफ बनाते हैं ना, y इक्वल टू एक्स, है ना? तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना ले, है ना? जी सर। अपेयर्ड पहला 1 पे तो 1 पे जाएगा, -1 पे -1 देगा। क्लियर? जी यहाँ सर। पे क्या है? ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब बेटा ये नीचे कुछ पोर्शन है, उसमें y स्क्वायर बड़ा होगा कि एक्स स्क्वायर बड़ा होगा? कोई पॉइंट ले लो, ये 1,0 ले लो। देखो यहाँ पे क्या है? 1 बड़ा है, y 0 है, तो यहाँ पे y कैसा? y छोटा है एक्स स्क्वायर से, है ना? बोलो। यस सर। और इसमें भी क्या है? y छोटा है एक्स स्क्वायर से, है ना? ऊपर होगा। है ना? अब ऊपर क्या होगा? y ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर से। क्लियर? ये पूरे वाले में, है ना? जी सर। इसमें क्या है? y छोटा है इस वाले में, है ना? यस सर। रीजन पता लग गया ना? जी तो बताओ। एक तो ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन, है ना? ये इसमें सेम ही बिहेवियर है ना? इसमें भी सेम Yes, sir. बिहेवियर है ना? तो क्या करो, या तो इसमें निकाल लो, इसमें निकाल लो, डबल कर दो, ठीक है ना? इसमें निकालो, इसमें निकाल लो, बाकी तो सिमेट्री के डबल कर दो, है ना? जी सर। तो बताओ फिर। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर देखें इस वाले की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन, 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 अगर बात करूं तो बेटा थ्रू आउट x की वैल्यू -1 से +1 है, और y की लिमिट 0 से ये फंक्शन की तरफ जा रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तरफ जा रही है। बोलो। जी सर। कोई E1 नाम दे दिया, इसको E2 नाम दे दिया, ठीक है? तो E1 में क्या आएगा? ये E1 में लिख दो, और फिर E2 में लिख दो, ठीक है? तो E1 वाला क्या आ रहा है? इवन में लेस देन आएगा। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? बोलो। यस सर। जी और x की वैल्यू कहाँ से? -1 से +1 होके नीचे वाला पूरा निकल गया, ठीक है? या फिर 0 से 1 लोगे तो डबल कर दो, ठीक है? क्लियर? भाई इतना अगर ले रहे हो तो इसका डबल करना पड़ेगा ना, ये भी निकालने के लिए, है ना? जी जी। तो x की वैल्यू अगर -1 से +1 ले लिया तो पूरा आ गया अपना नीचे वाला, है ना? और यहाँ पे बेटा y क्या है? लेस देन एक्स स्क्वायर, है ना? तो y अगर लेस देन एक्स स्क्वायर है, y लेस देन, तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। तो माइनस क्या? y माइनस एक्स स्क्वायर dy dx, ओके? प्लस, है ना? यस सर। तो बेटा ऊपर वाले में क्या है? y ग्रेटर देन, तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ ओपन होगा y माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट क्या है बेटा? लिमिट क्या है? यहाँ थ्रू आउट देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 2, y स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से 2, 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 है ना? यस सर। वाई इक्वल्स टू 2। और ये क्या आ गया? -1 से +1, तो ये पूरा कवर होगा। या फिर 0 से 1 करोगे तो डबल करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। जी सर। ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा, ट्राई करेंगे सर। ठीक है।